हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में देखिए हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम करने वाले हैं दो वेरिएबल की कोई लीनियर इक्वेशन है तो उनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट किए जाएं। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है ये। नॉर्मली हमारे स्टार्ट हो जाती है 9th क्लास में। ओके, सो आगे की क्लासेस में तो ये यूजुअली यूज़ होना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो एक एग्जांपल कि भाई दो वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन किस तरह की हो सकती है। हालांकि हमने जब इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, जब इसका एक एग्जांपल लिया भी था हमने, लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सिंपल सी मैंने एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पर बना ली है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर x और y दोनों की ही पावर कितनी है, 1 1। दैट मीन्स कि ये लीनियर है और दो वेरिएबल्स हैं। हो गई ना, दो वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन। अब हमें इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की कितने सॉल्यूशंस होते हैं। अगर वन वेरिएबल की कोई लीनियर इक्वेशन है तो आप नोटिस करेंगे कि उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल कर आता है, एक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। आप नोटिस करोगे कि यहाँ सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा कि x और y की ऐसी वैल्यूज़ जो इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में क्या बना दे, इक्वल बना दे। ऐसी वैल्यूज़ इनफाइनाइट निकल कर आएंगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं कि भाई सॉल्यूशंस निकाले कैसे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से x या y किसी एक की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मेरे को दूसरा जो पार्ट है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। और शिफ्टिंग हम वन वेरिएबल में सीख के आए थे कि अब देखिए 3y को मेरे को शिफ्ट करना है, तो 3y कैसा है, प्लस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, सो अब मेरे को तो x की वैल्यू चाहिए थी, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये दूसरी तरफ क्या करेगा, दूसरी तरफ ये डिवाइड करेगा, है ना। सो कंप्लीट जो राइट हैंड साइड है पूरे को डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 के साथ डिवाइड कर दिया या 3y के साथ कर दिया, सभी के साथ। ये पार्सलिटी नहीं करता है। ठीक है, तो अभी देखिए हमने क्या किया। सॉल्यूशंस निकालने के लिए x या y किसी भी एक वेरिएबल को चूज कर लो और उसकी वैल्यू निकाल लो दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, है ना। देखो x जो है वो y की फॉर्म में नज़र आने लग गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे जैसे आप यहाँ पर y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, देखिए मान लीजिए मैंने y की वैल्यू 0 रखी। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूशन हम पीछे करके आए थे कि जिसकी वैल्यू रखनी है उसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना, बस उसकी जगह वो वैल्यू रख देनी है ना। देखिए बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, 4 - 3 समथिंग ऐसे ही यहाँ पे, और होल डिवाइडेड बाय 2 है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 - 3 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाय 2, 4 - 0 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 2। यानी कि हमने देखिए y की वैल्यू अगर 0 रखी तो x क्या रिजल्ट दे रहा है, x 2 दे रहा है ना। तो हम एक बार इसको इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखें। देखिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख के देखता हूँ। 2 x की जगह क्या रखें, 2 आया 2, और y की जगह क्या रखे, 0 माना था हमने, है ना, तो 0 रखा। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2 × 2 4, 3 × 0 0। देखो 4 राइट हैंड साइड के इक्वल रिजल्ट दे दिया, है ना। तो ये जो है प्रोसेस, इसके थ्रू हमने देखा भाई एक सॉल्यूशन तो बन गया और ये दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि हम यह क्या बोलेंगे, देयरफॉर x = 2 एंड y = 0 क्या है, इज अ सॉल्यूशन किसका, ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो भी इक्वेशन थी, लाइक 2x + 3y = 4 का। क्लियर।
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको नॉर्मली हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिखते हैं कि देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है तो एक्स की वैल्यू पहले, फिर कोमा लगाया, फिर वाई की वैल्यू बाद में, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट बाद में होता है। तो इसको भी हम बोलते हैं दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, है ना। तो आप ऐसे मेंशन कर दीजिए चाहे ऐसे मेंशन कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हमें मेन ये देखना है क्या इसके कोई और सॉल्यूशन भी पॉसिबल हो सकते हैं। चलिए इस बार हम y की वैल्यू 1 रख के देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। सो देखिए किस में रख रहे हैं, इस चीज़ को मैं रफ कर देता हूँ। हम इस स्ट्रक्चर में रख रहे हैं, है ना, y की वैल्यू को। तो x किसके इक्वल बन जाएगा, 4 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये देखिए 4 माइनस 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 3 1 बाई 2। तो यानी कि y की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो x किसके इक्वल रिजल्ट दे रहा है, हाफ के इक्वल रिजल्ट दे रहा है। तो इसको इसमें रख के देखें, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए x की जगह हमने हाफ रखा प्लस 3 टाइम ऑफ y की जगह 1 रख रहे हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 एंड 3 एंड 1 3। तो ये फिर से हमारे पास ये देखिए राइट हैंड साइड जैसा रिजल्ट बन गया। दैट मीन्स कि भाई इसका तो एक और सॉल्यूशन आ गया, है ना। तो क्या 2 वेरिएबल का ये बना हुआ है, तो क्या इसके 2 सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है, क्या और पॉसिबल होंगे। चलिए ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। इस बार मैं y की वैल्यू 2 रख के देखता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव में रख रहा हूँ, आप भी सिर्फ पॉजिटिव में ही रख सकते हैं, नेगेटिव में भी वैल्यूज़ रखी जा सकती हैं। चलिए मैं 2 की जगह -2 रख देता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या ये सॉल्यूशन हमें कोई प्रोवाइड करवाएगा या नहीं करवाएगा। तो किस में रखेंगे, फिर से इसी चीज़ में हमें रखनी है। तो ये x क्या बन जाएगा, देखिए स्ट्रक्चर 4 माइनस 3 इंटू -2, है ना, -2 रखना था। तो अब ये देखिए नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि सेम साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। फिर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या है, 2 ही है ना। तो ये क्या बन गया, 4 प्लस 6 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया, 5 के इक्वल आ गया। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 5 आ रही है, कब, y की वैल्यू -2 रखने से। तो चलिए इस बार हम इस लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह रखेंगे 5 और y की जगह रखेंगे -2। तो 2 इंटू 5 10, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करते तो -3 इंटू 2 6, 10 माइनस 6 4। ये तो फिर से वही राइट हैंड साइड जैसा बन गया। दैट मीन्स कि ये x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2 भी इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ये तो 3 आ गए जबकि वेरिएबल तो 2 ही थे, है ना। तो आप नोटिस करोगे, आप अपनी तरफ से भी इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके, यानी कि कुछ भी वैल्यू रख के देख लीजिए। यहाँ पर हमेशा एक वेरिएबल की वैल्यू आप रखेंगे तो दूसरा वेरिएबल कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देगा। तो ये दोनों मिलकर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएंगे ही कहलाएंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली थी तो ही ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है। देखिए आप चाहें, मैं इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस बार मैं 2x को शिफ्ट कर रहा हूँ, फिर y की वैल्यू निकालनी है तो 3 मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। तो अब ये देखिए y x में बदल गया, तो जो वेरिएबल शिफ्ट हो गया ना उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखिए। देखिए x की वैल्यू इस बार मैं रखता हूँ, चलिए इसमें 4 रख दें या 5 रखते हैं, चलो देखो 5 रखते हैं, ठीक है। सो 4 माइनस 2 इंटू 5 3। देखिए स्ट्रक्चर सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। सो 4 माइनस 2 इंटू 5 10 डिवाइडेड बाय 3। सो 4 माइनस 10 -6 डिवाइडेड बाय 3। सो अपोजिट साइन को डिवाइड करते तो रिजल्ट नेगेटिव में आता है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। तो यानी कि x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। क्या ये सेटिस्फाई करेगा,
ये भी रख के देख लीजिए। एक सेकेंड, ये तो है ही यहाँ पे, है ना, यही तो ट्राई किया था, बाई चांस मेरे को ध्यान नहीं रहा। वाई की वैल्यू देखो मैंने -2 रखी थी, तो एक्स कितना आ रहा था 5, मैंने उल्टा किया, एक्स की वैल्यू 5 रखी तो वाई की वैल्यू वही 2 ही आ रही है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट यानी कि आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो हर बच्चे का एक अलग यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, यानी कि हर बच्चे का अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। यानी कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं हर बच्चे का अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि भाई होगा ही। मोस्टली तो हम नॉर्मली यही वैल्यूज़ रखते हैं 1 2 3 4 5 या कुछ भी, या नेगेटिव में रख देते हैं -1 -2, या हम 0 ही रखते हैं, है ना। तो जब भी आपको कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना है तो आप ये वाली प्रोसेस कर सकते हैं, बड़े आराम से आप कम से कम 2 या 3 जो सॉल्यूशंस हैं वो निकाल सकते हैं। नॉर्मली हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 सॉल्यूशंस निकालने की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम करने वाले हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे कैसे काम किया जाए। दैट मीन्स कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो है, यहाँ अभी हमने एक ही इक्वेशन पे काम किया है, लेकिन ऐसी 2 इक्वेशन आ जाए तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, उनको कैसे यूज़ किया जाए, उनको कैसे सोल्व किया जाए, उस पर भी हम आगे की वीडियोज़ में काम करेंगे। होपफुली आपको आज का जो कंटेंट है वो समझ आया होगा कि कैसे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। ध्यान रखिएगा 2 वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन बनती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन एक वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। ओके, सो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, और शेयर तो ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।